अगली बड़ी अपडेट कानपुर देहात से है। पुलिस हिरासत में मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मृतक बलवंत की पत्नी ने सरकार पर भरोसा जाहिर किया है। मृतक की पत्नी ने एबीपी गंगा से कहा कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने संसद की कार्रवाई छोड़कर हमारी मदद की और इंसाफ दिलाने का काम किया। मृतक की पत्नी ने यह भी कहा कि सांसद भोले सिंह की वजह से उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है और अब उन्हें प्रशासन और सरकार से मदद का भरोसा है। मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने बातें कही हैं। सांसद देवेंद्र सिंह भोले जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनको क्रेडिट दिया उन्होंने, उनके द्वारा मदद मिलने की बात कही है, उनके द्वारा भरोसा मिलने की बात कही है और यह भी कहा है कि अब उन्हें सरकार और प्रशासन से मदद मिलने का भरोसा है। उनका कहना है कि सांसद महोदय ने ही उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। कानपुर देहात सांसद बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के प्रति कृतज्ञता एक किस्म से व्यक्त की है मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरा नाम शालिनी पत्नी स्वर्गीय बलवंत सिंह, निवासी ग्राम सरैया, थाना सिवली, कानपुर देहात है। मेरे पति की रनिया थाने के अंदर पुलिसकर्मियों द्वारा जो निर्मम हत्या की गई है, उसमें हमारे क्षेत्रीय सांसद भोले सिंह जी ने दिल्ली में सांसद को छोड़कर मेरे पति का पोस्टमार्टम जिले के बाहर करवाकर और वहां उपस्थित होकर हमें न्याय दिलाने का काम किया और मेरी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और मुझे शासन और सरकार पर भरोसा है। बयान आपने देखा मृतक बलवंत सिंह की पत्नी का। इस बयान की बड़ी बातें क्या हैं, आइए अब आपको ये दिखाते हैं। बलवंत की पत्नी को सरकार पर भरोसा है, एक बात तो बहुत साफ जाहिर है। उनकी पत्नी शालिनी, बलवंत की पत्नी शालिनी को यूपी सरकार पर भरोसा है, ये बात उन्होंने कही अभी। उन्होंने कहा कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने उनकी मदद की। आगे वो कहती हैं कि भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाई है। शालिनी ने कहा है कि सरकार से उन्हें इंसाफ का भरोसा है और दोषियों को सजा मिलेगी, ऐसा उनको विश्वास है। और कानपुर देहात के लालपुर सरैया गांव में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। यहां पर वो पुलिस हिरासत में मारे गए बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे। बलवंत सिंह के पिता का कहना है कि उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले की जांच को लेकर किसी पर भरोसा नहीं है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर देहात के सरैया लालपुर गांव आ रहे हैं। बलवंत सिंह की पुलिस हिरासत पे पीट कर मौत हो गई है, उसके बाद पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। उनके परिजन हमारे साथ हैं। आप पिता हैं बलवंत सिंह के, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या बात रखेंगे? हमको यही बात रखना है कि हमारी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ये बात रखना है। आपको लग रहा है कि अभी तक कोई जिला प्रशासन से, पुलिस से आप लोगों को मदद मिल पाई है कि नहीं? मदद का आप कह रहे जांच हो रही, क्या बताएं? किस चीज़ की आप लोगों ने पूछा? कोई जांच किस तरीके की हो रही है? हमें मालूम नहीं चल रहा है भैया, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, मालूम नहीं चल रहा। आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप लोगों को मिली अभी तक? वो वहाँ सांसद जी को आज मालूम हुआ, सांसद जी के पास है। आप लोगों को नहीं मिली? हाँ, सांसद जी के पास अब मालूम हो रहा अभी पहुँच गई है। आप लोगों को कब मिलेगी, ये बताया क्या कुछ? ये मालूम है नहीं हमें कुछ, क्या हम बताएं? सांसद जी ना होते तो हमको मिट्टी भी नहीं मिलती। हाँ, सांसद जी ना होते तो हमारी मिट्टी भी नहीं मिलती। पुलिस की ज्यादती झेलनी पड़ी। हाँ, हमको सांसद जी ने पूरा हमारा सपोर्ट किया, पूरा। जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे तो अखिलेश यादव से आप लोग क्या क्या बातें और क्या मांग रखेंगे? हमें सीबीआई जांच, जो दोषी कोई ना, जो हमारे लड़के को मरवाया है और जो मारा है, बस उनको हमको चाहिए बस। मालूम है आपने किसने किया ये सब? हमें ये अब किस को बताएं कि हाँ, नहीं वो तो मारने वाली टीम थी और इसका हाथ किसका, हम किसको बताएं कि कहाँ हाथ है? ये तो पुलिस से पता जानकारी कर सकती है, हम कह के जानकारी करेंगे। सरकार पर भरोसा है आप लोगों? अब सरकार पर भरोसा तो है, पूरा भरोसा है। हाँ, क्या जांच की बात भी कही जा रही है? हाँ, पूरा सरकार पे भरोसा है, एक जी के ऊपर पूरा भरोसा हमारा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गांव पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस का बड़ा अमला यहां पर मौजूद है
और मीडिया का भी जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। रतीश अभी वहीं मौजूद हैं, पीड़ित के घर पर ही मौजूद हैं इस वक्त। आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। रतीश, अभी आप मृतक के पिता से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं सरकार पर भरोसा है लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये दो बातें हैं, ये दो बातें जरा स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को। सरकार पर तो उनको भरोसा है, सांसद जी को भी वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, शुरुआती तौर पर जो घटनाक्रम घटा है उसके बाद पुलिस और प्रशासन पर एतबार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए परिवार लगातार इस तरीके का बयान दे रहा था कि न तो पुलिस पर उनको भरोसा है न ही प्रशासन पर उनको भरोसा है। और इसी के बाद लगातार इतना दबाव बढ़ता चला गया कि मामला मुख्यमंत्री के चौक जी वो सरकार पर भरोसा तो कर सकते हैं, सरकार से न्याय मिल सकता है, लेकिन उनकी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाए। पिता भी हमारे साथ मौजूद है, बात करके एक बार फिर से आपसे सरकार से अपेक्षा क्या रख रहे हैं और आज अखिलेश यादव जी यहाँ पर पहुंचे। न्याय दिलाएंगे और लोकल की पुलिस अखिलेश जी आ रहे हैं, उनसे क्या बातचीत करेंगे? हमको न्याय चाहिए, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष अभी जांच नहीं हो रही? लोकल की पुलिस पर क्या विश्वास? ठीक है रतीश, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। नहीं हो, हाँ। बिल्कुल सरकार पूरा है। जी, अखिलेश यादव वहां पर कब पहुंच रहे हैं ये भी हमारे दर्शकों को बता दें। रतीश, अखिलेश कब तक पहुंच जाएंगे वहां पर? देखो, देखिए, तयशुदा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक 12:30 बजे तक अखिलेश यादव को यहाँ पर पहुंचना है और उनकी पार्टी के तमाम नेता, स्थानीय नेता और बाहर से भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा भी यहाँ पर है। जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बलवंत की एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, जो मृतक है उनकी तस्वीर यहाँ रखी गई है। जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पर पुष्प अर्पित करेंगे, अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और सांत्वना देंगे पीड़ित परिजनों को, उनसे मिल करके पूरा हालचाल लेंगे, परिजनों की बात कि किस तरह से, और उसके बाद आधे घंटे तक यहाँ पर रुकने के बाद फिर कानपुर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये घर पर जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस का जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका परिजन है, गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं और तस्वीर आपको आगे और दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगा कि वो लेके चलें। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के राजाराम पाल पहुंचे हैं और कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित परिजन हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए और न्याय की परिभाषा उनके लिए है कि जो लोग दोषी हैं, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमिताभ वाजपेयी हैं, राजाराम पाल यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, जो स्थानीय नेता हैं, विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और कागज भी लिए हुए हैं, दस्तावेज भी लिए हुए हैं। जो अखिलेश यादव यहाँ पर जब पहुंचेंगे उनसे बात की जाएगी। अमिताभ जी, ये सब क्या लिए हुए? देखिए, लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। सरकार खोखले दावे कर रही है, झूठी बातें करी, लेकिन जो कानून व्यवस्था का हाल है वो बुरा है। पिछले 6 महीने खाली हम लोगों ने रिकॉर्ड निकलवाया है, तो फाइलें मोटी हो गई हैं और एक से एक हृदय विदारक घटनाएं जहां हम लोग बैठे हैं। बताइए, कम हृदय विदारक है? कोई परिवार हंसता खेलता परिवार था, उसके व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर उठाया जाए, उसकी लाश लौटे, जो चोटें हों जिस पे दर्जनों की संख्या में, मामूली बात है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक है और बिल्कुल डंडा चल रहा है हमारा, हम अपराधी को देखते ही ढेर कर देते हैं। राजाराम पाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए, उनसे क्षेत्र ये रहा है, क्या हुई उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले इस घटना में उस पीड़ित परिवार के शोक संवेदना था और इस काल के गाल में गया है। उत्तर प्रदेश काल के गाल में गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था केवल अखबारों में, टीवी चैनलों में और बुलडोजर के नाम पर तो दिखाई देती है, बाकी कहीं कानून व्यवस्था जैसी चीज नहीं दिखाई देती। गरीब को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन स्थानीय नेताओं के साथ और जी रतीश, ठीक है, तस्वीरें हमने देखी कि अमिताभ वाजपेयी वहां पर हैं। जी, आपसे कुछ ही देर में, आप कह रहे हैं 12:30 बजे का वक्त है, तो 12:30 बजने में ज्यादा देर नहीं है और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर मौजूद है, हमने देखा रतीश। और जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें हम जरूर अपने दर्शकों को लाइव दिखाएंगे। सपा का डेलीगेशन वहां पर पहुंच चुका है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के वहां पर पहुंचने का। ये सब
घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।